स्वागत है किसान भाइयों। आज मैं आपको ह्यूमिक एसिड और माइक्रोराइजा के बारे में बताने वाला हूं। तो अब हम बात करते हैं इन दोनों पे। आपने जैसे कि मेरे को थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं किस बारे में आपसे बात करने वाला हूं और इसके तरीके क्या है और उस पर अपन बात करने वाले हैं। तो आपको मैं बता दूं कि मैंने जो मेरी मिर्ची की फसल थी इसमें मैंने कुछ डेमो भी किए थे, तो मेरे को अच्छा रिजल्ट भी मिला है उसका। लेकिन फिलहाल मैंने आपको बताया था कि अभी वायरस का अटैक बहुत ज़्यादा था, तो हमारी मिर्ची भी खत्म हो गई और मैं दिक्कत भी हुई है काफ़ी। तो हम बात करते हैं पे। तो चलिए, कई किसान भाइयों को पता भी होगा कि ह्यूमिक एसिड क्या होता है, माइक्रोराइजा क्या होता है, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन कैसे करना है, कैसे क्यों करना है और कब करना है, इनका सबका मैं आपको आज बताने वाला हूँ और इनको पूरी डिटेल आपको देने वाला हूँ। तो आपको बता दूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमिक एसिड के बारे में। आपको बता दूं, ह्यूमिक एसिड ग्रेनुलर फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, एक अपने को लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो आपको मैं बताऊं कि मिर्ची की फसल हो या दाल वर्गीय या अनाज वर्गीय या फिर सब्जी वर्गीय फसल हो या फिर फल वर्गीय फसल हो, तो इन सब में ह्यूमिक एसिड का बहुत अच्छा रिजल्ट है, इनमें सब में काम करता है और ये पूरा और फुल ऑर्गेनिक होता है। आपको मैं बता दूं कि जब मिर्ची में अच्छा पैदावार हो नहीं हो रहा हो, या फिर आपकी कोई बैंगन की फसल है, टमाटर की फसल है या तोरी, कुछ भी XYZ कोई सी फसल हो, उसमें अच्छा पैदावार नहीं हो रहा हो, उसमें आपका ग्रीनेस है वो कम आ रही हो, तो आप इसके अंदर सबसे पहले आप इसके अंदर ह्यूमिक एसिड दीजिए। अब आपको बता दूं ह्यूमिक एसिड कैसे देना है। अगर आप ओपन खेती करते हो, जैसे क्यारे से पानी पिला रहे हो, तो उसके अंदर आप ग्रेनुलर फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए ह्यूमिक एसिड का, या फिर आप यूरिया या 20-20 या 19-19 के अंदर आप उसको मिला के और खेत में छिड़काव कीजिए, फिर पानी पिला दीजिए। अब आपको मैं बता दूं कि प्रति बीघा कितना लेना है। तो आपको प्रति बीघे आपको इसको मतलब पावर से 500 ग्राम तक आप इसमें ले सकते हो, अकॉर्डिंग आपकी इसमें आपको जो ह्यूमिक एसिड है वो कितनी डोज पे है, कितनी मात्रा में, क्योंकि कई जगह पे 56% भी मिलता है, कहीं पे ये 75 भी मिलता है और कहीं पे ये 98 भी मिलता है। तो आपको मैं सजेशन दूंगा कि 98% वाला ह्यूमिक एसिड आप लीजिए, अदर आप रहने दीजिए। अब बात करते हैं अपन इसके डोज की। जैसे लिक्विड है तो आप इसको 15 ml प्रति पंप के हिसाब से लीजिए और इसका स्प्रे निकलवा दीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में आपको बात करते हैं अपन कि पाउडर फॉर्म को कैसे डालें। तो आपको बता दूं कि अगर आप पानी पिला रहे हो, जैसे ड्रिप से पानी पिला रहे हो, तो प्रति बीघा आप 300 ml से भी आप 300 ग्राम से डोल में पानी घोल मिला के उसको आप ड्रिप की सहायता से दे सकते हो। अगर आप ओपन, जैसे कि आपकी खेती खुली हुई है, ड्रिप नहीं है और आप खुला पानी पिलाओगे, तो आप उसमें एक काम कीजिए कि यूरिया के अंदर एकड़ का हिसाब से बताओ कि 2.5 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लीजिए और उसको खेत में छिड़काव कर दीजिए। इसमें आपके पौधे की ग्रीनेस बहुत अच्छे तरीके से निकलेगी और फूटा हुआ अच्छा होगा, क्योंकि वनस्पति जो टाइम होता है पौधे का, अगर उस टाइम पे इस ह्यूमिक एसिड को दिया जाता है फसल को, तो उसमें अधिक शाखाएं निकलती है। देखिए बेनिफिट बहुत सारे हैं, अधिक शाखाएं निकलती है, अधिक फ्लोरिंग होती है, अधिक ग्रीननेस आती है और इसके साथ में फल सेट जो होता है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है और इसके साथ में उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बन जाती है, ये हुई अपने को देने के बाद। अब बात करते हैं हम माइक्रोराइजा के बारे में। अब माइक्रोराइजा बहुत से किसान भाई नहीं जानते। मैं आपको बता दूं कि माइक्रोराइजा ऐसी फंगस है जो कि किसान भाई की साइक भी बोल सकते हैं, साइक फंगस भी बोल सकते हैं। एक तरीका, एक नाम ये भी है कि मिर्ची की या कोई सी भी फसल हो उसकी वो सहायक या दोस्त या उसके हम सफर फंगस है। अब ये फंगस कैसे है और कैसे काम करती है, आपको मैं बता दूं कि जो ये फंगस है, ये आपको मैं बता दूं कि पौधे की जड़ों के अंदर एक ऐसा आवरण बनाती है कि जहाँ तक कि जो अपन ने पहले जो खेती में बेसल डोज से दिए हैं या ड्रिप की सहायता से दिए हैं, तो वो माइक्रोराइजा काम करेगा कि जो पौधे की जड़ें होगी उसके आसपास वो इकट्ठा होने लगेगा और पौधे की जड़ों को कवर कर लेगा। जो भी अगर उससे दूर भी अगर कोई आपने माइक्रो न्यूट्रिशन या सेकेंडरी या प्राइमरी जो भी न्यूट्रिशन बाहर पड़े हुए हैं, उनको वो पौधे के पास उठा के लेके आएगा, पौधे को दे देगा। तो इससे क्या होगा कि पौधे को कम मेहनत में भी अधिक जो प्रोटीन उसके मिलते रहते हैं और उसके आसपास जड़ों के पास आसपास वो ऐसा कवर बना लेगी जिससे वो अदर फंगस को वो कंट्रोल कर लेगा और पौधे को माइक्रो जो उसकी पूर्ति है वो मैच्योर करता रहेगा। अब इसके क्या क्या फायदे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि जो माइक्रोराइजा है उसके फायदे हैं। एक फायदा तो ये हो गया कि वो जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फैले हुए हैं जमीन के अंदर उनको इकट्ठा करके पौधे को देने का काम करेगा। दूसरा, जमीन का पीएच का वो ध्यान रखेगा, पीएच को मेंटेन करता रहेगा। तीसरा, कि वो पानी की पूर्ति को भी मैनेजमेंट करता है, जिससे कि पौधे को पैदावार में मदद मिले। इस तरीके से ह्यूमिक एसिड फिर आपको
ये जो देना है वो दे दीजिए। जैसे कि आपको एक चीज़ और बताऊं कि जो ये माइकोराइजा होता है, ये एक तरीके की फंगस है, मैंने बताया। तो वो फंगस जब आप देते हो तो एक में जब भी कोई सी फसल हो उसमें 1 टाइम दीजिए। मतलब कि जैसे आपकी फसल 3 महीने की है तो उसमें 1 बार दीजिए, आपको अच्छा फायदा मिलेगा। और जो फसल मान लीजिए कि 12 महीने की है तो आप उसमें 2.5-3 महीने में देते रहिए। इससे आपका रिजल्ट अच्छा और खेत में जो प्रोडक्शन है वो अच्छा निकलेगा, अच्छा प्रोडक्शन निकलेगा। तो आपको ये दोनों का कंपेरिजन और दोनों की जो मैंने बात बताई है देने की फसल में, तो ये जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जो किसान भाई अपने हैं उनको भी बताइए कि ये चीज़ कैसे काम करेगी। तो प्लीज़ किसान भाई को सपोर्ट कीजिए। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय जवान जय किसान।